सबका इधर आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग या समाकलनों के अनुप्रयोग। ध्यान से, तो समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का प्रयोग हम लोग करते कहां पर हैं? सो ध्यान से देखो यार, सबका ध्यान इधर। हम लोग जानते हैं अगर कोई त्रिभुजाकार आकृति है, मान लिए, सबका ध्यान इधर, ये समबाहु त्रिभुजाकार हो, कौनो हो, ठीक, समकोण हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, कुछ भी हो, हम सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है ए बराबर कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक, यानी कड़ी में 3/4 ए का स्क्वायर। वही मान लो समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज है, इसका भी आराम से निकाल सकते हो तुम। ए बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी ये मान लो बी, ये मान लो एच, आ जाएगा 1/2 बी एच। वही मान लो विषमबाहु त्रिभुज हो, क्या हो? विषमबाहु त्रिभुज, इसका भी क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो। मान लो ए है, ए बी है, ए क्या है? सी, ठीक। तो विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? पहले हम लोग निकालते थे परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर निकालते हैं क्षेत्रफल कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। समद्विबाहु हो तो यही लगा के निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। मान लो आयत हो गया, आयत, ठीक, ये आयत है, इसकी लंबाई कितना है? यल, चौड़ाई कितना है? बी। इसका क्षेत्रफल निकालना हो यल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल गुणे बी। वही मान लो वर्ग हो, क्या हो? वर्ग। इसकी भुजा कितनी है? ए है, भुजा कितनी है जी? ए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, एक, कुछ भी हो। ये मान लो समांतर चतुर्भुज हो, इसका भी निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये मान लो बी है, ये क्या है? एच। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता क्या जी? बी एच। क्या होता है? बी। क्या हो? समलंब चतुर्भुज हो, ऐसे हो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए मान लो ए है, ए बी है, वो क्या है? ऊंचाई एच है। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक, गुणे ऊंचाई। ये किसका होता है? हो गया समलंब। यानी अगर हमको कोई सही सही आकृति दी गई हो, उसका तो क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा। सर्किल दिया गया हो, वृत्त दिया गया हो, चाहे वह पूर्ण वृत्त हो, चाहे वह अर्धवृत्त हो, कुछ भी हो, ठीक, चौथाई वाला हो, कुछ भी हो, हम सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका होता है ए बराबर पाई आर, इसका होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2, इसका होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर बटे। इन सब आकृतियों का हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो इरेगुलर शेप हो, क्या हो? इरेगुलर शेप। पर इसको बनाओ फटाक जल्दी, 2 मिनट के अंदर, जल्दी से, स्पीड में आगे देखो, समझो। अब देखो, अब मतलब निकलेगा। मान लो बच्चा, ध्यान से, मान लो आकृति है, ठीक, एक्स है,
ये क्या है? वाई। यहां पर कोनो ऐसी आकृति बनी हुई है, बोलो मत, शांत रहो। ये आकृति मान लीजिए मैंने ऐसे है, अब मैंने तुमसे कह दिया तुम इसका क्षेत्रफल निकालो, निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों? ये वर्ग भी नहीं लग रहा है, न कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है? यहां तो मान लो सही है, यहां तक मान लो यहां अपना मिला दिए तो आयत बन जाएंगे, ऊपर कैसे निकालोगे? घबरा जाएगा। अब देखो, मतलब इरेगुलर आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? समाकलन का प्रयोग, मतलब उपयोग पढ़ते हैं। इरेगुलर शेप की आकृतियां हो, इरेगुलर उल्टी सीधी आकृतियां हो, उसका क्षेत्रफल निकालना होता है। हम लोग किसका यूज करते हैं? समाकलन का। किसका? अब कहाँ इसका क्षेत्रफल यूज पड़ता है? मान लो कोई नदी है, कोई तालाब है, क्या कोई तालाब वर्गाकार या आयताकार होती है? कोई तालाब हो गई, कोई नदी हो गई, कोई कुछ चीज हो गया, ठीक, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए खेत हो गया, मान लो उल्टा सीधा खेत है, उल्टा सीधा खेत है, उसका कुछ क्षेत्रफल निकालना हो तो इसी से निकाल ले। कैसे? देखो हमको पहले उदाहरण से, ये देखो, यहां से यहां तक मैंने मान लिया क्या जी? एक्स है। क्या है? एक्स। ऐसे होगा ना, इस पर क्या होगा? वाई। क्या होगा जी? वाई होगा। ये मान लिया पॉइंट क्या था? 1 मिनट, इसको मानो एक पदों में, यहां से यहां तक ये है, फिर यहां से यहां तक क्या है? वी है। क्या है जी? वी। यानी ए पॉइंट क्या है? ए है। ए पॉइंट क्या है? वी। हमको क्षेत्रफल कहां निकालना है? ए से वी तक। कहां तक जी? ए से बी तक। बोलो मत, इसको तुमको ना समझ में, इसको मैं क्या दे रहा हूं? सर्कल लिख रहा हूं। ए पॉइंट है ए और ए पॉइंट है बी, बस समझो ध्यान से। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हमको इस आकृति का बस यही चीज समझ लिए, पूरा चैप्टर खत्म। इसी में सब छिपा हुआ है, कुछ चैप्टर में है नहीं। इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस आकृति को हम कई आयतों में तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते हैं? मान लो इसको हम अनंत आयत में विभाजित कर दिया, अनंत आयत में, अनंत आयतों में क्या कहती इसको मैंने विभाजित कर दिया, छोटे छोटे अनंत आयतों में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो मान लीजिए मैंने अनंत आयतों मैंने इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब बताओ, मान लो हम इसमें से कोई एक आयत ले लिए, मान लो यही आयत ले लिए, ये वाला ये वाला, ये वाला आयत और ये वाला आयत ले लिए। ठीक, अगर इसको मैं मिलाऊंगा, इन दोनों को मिला दूं, बताओ तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा? इसको मान लो बहुत कम है, क्या जी? जो आयत है बहुत पतला बना है। क्या बना? इसको मैंने तुमको दिखने के लिए थोड़ा लंबा बना, क्या बना दिया है? थोड़ा चौड़ा बना। क्या बना दीजिए? तुमको अच्छा दिखने के लिए मैंने इसको क्या बना दिया है? थोड़ा सा चौड़ा बना दिया है। ये मान लो बी है। ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका, इस आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। बोलो मत, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमको इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना, वक्र का, तो अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाए तो इस आयत के क्षेत्रफल में मैं सभी आयतों के क्षेत्रफलों का करूंगा, जोड़ दूंगा, तो क्या पूरे इस आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। तो ई वाला मान लो लंबाई है dx, बहुत छोटा, क्या है जी? dx क्या है? इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? dx। और लंबाई कितनी मान लीजिए? ये लंबाई है y। लंबाई क्या है जी? ये वही है नहीं, y है। ये लंबाई है y और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है dx और लंबाई कितना है? y। बहुत ध्यान से देना। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा, सर जी आपने जो बनाया, जो आकृति ड्रा किए आप, ऐसे आकृति ड्रा किए, इस आकृति को मैं सोचो, पहले बोलो मत। देखो, मान लो मैं जो आयत इज्यूम कर रहा हूं बहुत छोटा है, बहुत बारीक है। बताओ जब बहुत बारीक, अभी मैं यहां क्षेत्रफल, इस बात समझो, अगर मैं यहां पर अभी आयत बनाऊंगा, अभी मैं यहां पर आयत बनाऊंगा तो इतना पार्ट निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल तो निकल आएगा, नहीं इसका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा, तो गलत हो जाएगा ना? गलत हो जाएगा। लेकिन हमको पूरे आकृति क्षेत्रफल निकालना है, हम क्या करेंगे?
इसका हम डायरेक्ट ना निकाल करके एक छोटा सा कोई भाग मान लेंगे, और जो छोटा सा भाग मान लेंगे, जब एक लाइन एकदम सीधे ड्रॉ करेंगे तो जो टेढ़ा कर आकृति बच रही थी छोटा सा, वो बचेगी नहीं? बचेगी नहीं? समझे हमारी बात भैया? अभी मैं यहां सब जगह से खींच रहा हूं तो इसका क्षेत्रफल तो निकल लेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं? निकलेगा, क्योंकि ये आकृति छूट जा रही, इतना क्षेत्रफल क्या हो जा रहा था, इतना क्षेत्रफल छूट जा रहा था। लेकिन जब इसी भाग को मैंने क्या मान लिया, बहुत ही छोटा मान लिया, और जो लाइन खींचा तो इस लाइन तो ये आराम से आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? यानी यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं। अब समझ ध्यान से, क्यों ऐसा समझो, ये बताओ हमारी धरती माई कैसे है? हमारी धरती माई वृत्ताकार, कैसे? गोलाकार। कैसे है जी? गोलाकार। गोला बोलो मत, गोलाकार है। जो हम लोग धरती पर खड़े हैं, बोलो मत, तो धरती पर हम जा रहे, धरती गोलाकार है, लेकिन हम जिस स्थान पर खड़े हैं, क्या हमको वहां पर लग रहा है धरती गोल है? धरती क्या लग रही? फ्लैट। क्या लग रही थी? धरती एकदम समतल लग रही, फ्लैट लग रही है। तो धरती इतना बड़ा है, उसके सापेक्ष हम क्या है? एक छोटा सा कोई कण है। ये बड़ी आकृति थी, इस बड़ी आकृति के सापेक्ष जो आयत में क्षेत्रफल ले रहा था, कौन क्षेत्रफल? अंदर वाला। अंदर वाला जो मैं क्षेत्रफल ले रहा था वो क्या है जी? बहुत ही, वो क्या है? वो क्षेत्रफल बहुत ही छोटा है। क्या है? तो तुमको दिखने के लिए बड़ा बड़ा दिया, ठीक? वही चीज समझो, यहाँ पर हम खड़े हैं, हम क्या लेंगे किसकी अपेक्षा? धरती की अपेक्षा हम क्या लेंगे जी? क्या हम देख लेंगे धरती गोली है, यानी हमारे सापेक्ष धरती क्या फ्लैट है। उसी प्रकार से जब मैं छोटा सा आयत एज्यूम करूंगा तो इसके सापेक्ष ये जो आकृति बच रही थी वह बचेगी नहीं, यानी पूरा तब क्या एज्यूम होगा जी? पूरे आयत क्या लगेगा? आयत। अब बताओ, इस छोटे से आयत का क्षेत्रफल निकाल करके अगर मैं ए से बी तक जोड़ दूं, ए से बी तक जोड़ दूं तो क्या निकल आएगा हमको? इस पूरे वक्र का। ये क्या है? वक्र। क्या जी? वक्र है। तो नहीं निकल आएगा? तो कैसे? देखो कैसे, देखो जरा, ठीक? पहले निकालो आयत का क्षेत्रफल। आयत मान लो इसको ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल भी पढ़ के आ रहे हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे बी। अब बताओ लंबाई कितना है? लंबाई कितना है? y, और चौड़ाई कितना है? ds। लंबाई है y और चौड़ाई कितना है? अगर मैं इसी का समाकलन कर दूं, अभी रुको ना, ये आ गया। हमको निकालना किसका क्षेत्रफल है? वक्र का क्षेत्रफल। किसका जी? तो वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल रहेगा आयत, y किसका रहेगा? आयत का। आयत का क्षेत्रफल छोटा सा भाग में ज्यूम किया, बहुत छोटा सा क्षेत्रफल तो रहेगा आयत का ही, लेकिन आयत का क्षेत्रफल कहां से कहां था? ए से। अगर मैं ए से बी तक क्षेत्रफल निकाल दूं, ए से बी तक, तो बताओ इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा हमको? यानी तब क्या बना? लिमिट ए से बी क्या? एल कितना है? एल है वाई, और चौड़ाई कितना है? डीएक्स। ये क्या निकल गया? ये निकल गया वक्र का क्षेत्रफल। अब ये चीज समझो, बहुत मेन चीज है, करके हमेशा उस चीज में डाउट में रहते हैं। मैथ में दो चीज आता है, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, और एक होता है इसको लोग कहते हैं समाकलन। समाकलन दोनों का मतलब योग ही होता है। क्या होता है? योग। दोनों का मतलब योग ही होता है, लेकिन दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है, बहुत बारीक। क्या समझो, इस चीज सोच लोगे ना तो बड़ा चीज मतलब हो निकलेगा। इसे मान लो हमको कोई, मान लो ये है 5, ये है मान लीजिए 12, हमको 5 से 12 तक क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं योग निकालना, क्या निकालना है? 5 से 12 तक। ये पॉइंट क्या है? ये 0 है, 5 का मान 0 क्या है? 12 का मान F पर। हमको क्षेत्रफल कहां निकालना है? 5 से 12 तक। तो मान लो 5 से 12 तक निकालना है। अगर मैं जोड़ूंगा, मान लो x है जो 5 से 12 तक क्या है? r है। क्या जी? और मान लो
ये लिखते हम लोग एक्स पावर आर, कहां से कहां तक, यानी आर का मान कहां तक 5 से, आर का मान कहां से कहां तक 12 तक। मान लो हमको क्षेत्रफल निकालना है, मान लो क्या है, आयत बन रहा है, वर्ग बन रहा है, कुछ बन रहा है, मान लीजिए वर्ग बन कुछ बन रहा है। ये क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्स पावर 5 से स्टार्ट करें, कहां से 5 से, मान ले बन रहा है, क्या बन रहा है वर्ग, क्या बन रहा है जी वर्ग, तो वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक। मान लो इसे मैं लगा दिया 5 लिख दिया, फिर अगला क्या लिखूंगा एक्स पावर, क्या नहीं भरा नहीं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स पावर 6, फिर एक्स पावर, फिर कहां जाऊंगा 12 तक। अभी समझ जाओगे प्रश्न में। अब मान लो इसी का हमको क्षेत्रफल ऐसे निकालना होता, योग निकालना होता, मान लो आर का मान 5 से कहां तक 12 तक। आर जो है उसको मैंने मान लिया क्या है नेचुरल नंबर, क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अभी जानो इसका मतलब, यहां मैंने मान लिया क्या आर क्या है रियल नंबर, आर क्या है रियल नंबर, वही चीज यहां भी है, पूरा चीज मैं यही लिखा हूं, वही प्रक्रिया यहां भी रहेगा, एक्स पावर 5 एक्स पावर 6 डैश 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 एक्स पावर 12। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो ये लिखा गया आर बराबर एन, यानी ये जो क्षेत्रफल तुम निकाल रहे हो 5, पहले तुम 5 पर निकाल रहे क्षेत्रफल, फिर क्या निकाल रहे हो 6 वाले का, यानी ऐसा समझो ये था 5, ये क्या था केवल 5 और 6 के बीच तुम क्षेत्रफल निकाल रहे हो, 5 से 6 तक क्षेत्रफल निकाल लिए, यहां निकल गया। ऐसे मान लो एक्स पावर 6 है तो 5 से 6 तक निकाल लिए, फिर 6 से क्या है 7 है, फिर 6 से कहां निकाल लिए 7 तक निकाल लिए, यानी किसी मेन अलग अलग पॉइंट पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसे हम लगा देते हैं सिग्मा, मतलब क्या होता है सिग्मा का मतलब ये होता है हम किसी अलग अलग बिंदु पर क्या निकाल रहे हैं उसका मान कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए मैं यहां लगा दिया क्या क्या लगा दिया जी इंटीग्रेशन, समाकलन लगा दिया, तो समाकलन में क्या हो जाएगा सभी बिंदु आ जाएंगे, इसके बीच में जितने लाखों अरबों पॉइंट होंगे सभी पॉइंटों का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूं। यानी यहाँ पर केवल नेचुरल नंबर आया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या रहा वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें केवल 1 पॉइंट आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इस बात समझो, रियल नंबर क्या होता है माइनस वाला भी, -2 -3 -5 0 1 2 5 7 कुछ भी वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, फिर अपरिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, मतलब इसमें एक भी पॉइंट ब्रेक नहीं लेना हो रहा है, सबको लगातार हमको लगातार यही समझो। ये जो होता है इसको कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्मेट, डिस्क्रीट फॉर्मेट। ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन, मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। डिस्क्रीट मतलब क्या है, पहले हमने क्षेत्रफल निकाला 5 का, फिर किसका निकाला 6 का, तो अलग अलग मेन पॉइंट पर क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्क्रीट बोलेंगे। कंटिन्यूअस क्या होता है, तुमने 1 का निकाला, फिर 1.2 का निकाला, 1.22 का निकाला, 1.23 का निकाला, 1.24 का निकाला, लेकिन इसमें क्या बात समझ रहे हो, इसे हम कहां कर रहे हैं, 1 के बाद कहां कर रहे हैं 2 पर, 2 के बाद कहां कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 1 के बीचों में इतनी संख्या बच रही है, चाहे वह दशमलव वाली हो, चाहे वह कुछ भी वाली हो, चाहे 0.9999 कुछ भी वाली हो, उसका भी जब क्षेत्रफल निकालते हैं वहां हम लोग क्या लगाते हैं, वहां लगाते हैं इंटीग्रेशन। और जब केवल मेन पॉइंटों पर क्या निकालना होता है, मेन पॉइंटों पर योग निकालना होता है, तो उसको हम लोग क्या लगाएंगे तब। और जब सभी चीजों का क्षेत्रफल निकालना होता है, योग निकालना होता है, जब एक एक छोटे छोटे पॉइंटों का भी, दशमलव वाले पॉइंटों का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो वहां लगाएंगे इंटीग्रेशन। और जब कुछ विशेष पॉइंटों का क्षेत्रफल निकालना हो, योग निकालना हो, तो वहां क्या लगाएंगे समेशन लगाएंगे, सिग्मा लगाएंगे। ठीक, ये बात समझ में रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो ऐसे लगा देंगे, ये जो क्षेत्रफल जो आकृति थी एक्स अक्ष के सापेक्ष थी, जिसके सापेक्ष रहेगा उसको लगाएंगे dx। अगर मान लो यही बना होता किसके सापेक्ष, ऐसे बना होता, यहाँ क्या होता है पूरा यही रहता ए बी, तब यहाँ क्या होता जी एक्स, यहाँ क्या होता वाई। ये किसके सापेक्ष है, जो आकृति वक्र बना हुआ है किसके सापेक्ष बन रहा है, एक जब वक्र बनेगा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष तो लिखोगे dx, और जब वक्र बने किसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष तो क्या लिखोगे
dy। क्या लिखोगे? dy। पहले इसको लिखो फिर आगे पढ़ सकते हैं। करो तो फटाक से करो। अरे देखो, समझो, मान लो यही चित्रवा बना होता है ऐसे, बोलो मत दो मिनट अंदर, वक्र बना होता है ऐसे, वाई अक्ष पे हम छोटा सा आयत मान लो जूम करते, तो छोटा सा आयत कहां जूम करते जी? अंदर, सही ना? छोटा सा आयत यहां जूम करते। अब बताओ ए लंबाई तो क्या होती? 100 होती ना जी? 100 होती, तब ये क्या होती? dy। dy छोटा सा आकृति में जूम कर रहा हूं, तो बताओ क्षेत्रफल क्या निकलता? जब मैं क्षेत्रफल निकालता हूं वक्र का, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है यहां बताओ? यल गुणे बी। अब यल कितना है? x, बी कितना है? dy। जब निकालोगे वक्र का क्षेत्रफल, किसका जी? वक्र का क्षेत्रफल, जब निकालोगे वक्र का क्षेत्रफल, बताओ कहां का निकालना है? मान लो ए है, क्या है? बी। ए से बी पूरा लिखोगे, x इंटू, अगर आकृति y के परिता बनी है तो dy लिखोगे, अगर आकृति x के परिता बनी क्या लिखोगे? dx, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा a से b x इंटू dy। सही है? एक चीज और देखो, एक चीज और, थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया था, थोड़ा बना दो। चलो ठीक, मान लो यही आकृति ऐसे बनी होती है ऊपर की ओर, ये क्या है? x, ये है y, ठीक, बना दिया, बन गया ऐसे। ये है x डैश, क्या है x डैश। मान लो यह आकृति बनी होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, बना दिया मैंने, ऐसे कर दिया, यहां पर ऐसे। अब बताओ तो संविधान से, जो मैं लंबाई ले रहा हूं, लेंथ ले रहा हूं, ये वाला, ये लंबाई ना जी, यही तो x है, यही तो x है जी, और ये क्या है? dy। जब तुम डायरेक्ट निकालोगे वक्र का क्षेत्रफल, किसका निकालोगे? वक्र का क्षेत्रफल डायरेक्ट। जब वक्र का क्षेत्रफल लिखोगे ए से बी, यही लिखोगे x इंटू, लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो? x वाला जो तुम लंबाई नाप रहे हो, x वाला जो लंबाई नाप रहे हो, वह x अक्ष के धन दिशा में नहीं है, किस दिशा में है? यहां पर क्या आएगा? माइनस। कि प्रॉब्लम क्या है? चाहे किसी भी चीज का आयतन हो, चाहे किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, कभी नेगेटिव में निकलता नहीं है। तो नेगेटिव में ना आए, इस प्रकार की आकृतियों के लिए हम लोग लगा देते हैं मॉड। क्या लगाते हैं? मॉड। जहां लगेगा कि वह f अक्ष के ऋण दिशा में जा रहा है, y अक्ष के ऋण दिशा में जा रहा है, जो क्षेत्रफल निकलेगा पूरा वही मान रहेगा। मान निकालते समय हम लोग उसे क्या कर देंगे? मॉड। तो मॉड क्या करेगा? जो माइनस निकल रहा है उसको क्या कर देगा जी? पॉजिटिव। क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। ऐसे नीचे आएगा तो वहां लगा देंगे y अक्ष के दिशा में गया, मान लो y अक्ष के ऋण दिशा में गया, क्या लगाएंगे? y इंटू डी एक्स, मॉड लग जाएगा। इसको उतारो दो बड़ा से। अरे देखो, अब देखो हमको इस चैप्टर में किस किस आकृति का क्षेत्रफल निकालना, ये चीज सीखो। टाइम तो नहीं बचाने की, जान लो। पहला हमको पढ़ना है रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना जी? रैखिक समीकरण के क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे घिरी आकृति क्षेत्रफल। दूसरा निकालेंगे वृत्त, वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल।
किसे निकालेंगे? परवलय पर वलय द्वारा घिरे क्षेत्रफल। किसे निकालेंगे? दीर्घवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्रफल। फिर पांचवा अति परवलय द्वारा घिरे क्षेत्रफल। छठवां आएगा साइन एक्स, सातवां क्या आएगा? कॉस एक्स। बस इतना पढ़ लोगे पूरा चैप्टर क्या हो गया? खत्म। ठीक, तो पूरा समझाएंगे, एक एक समझो, मान लो। ठीक, बोलो मान। पहला रैखिक समीकरण द्वारा घिरा क्षेत्रफल, लीनियर इक्वेशन। बोलो मत, लीनियर इक्वेशन। तो लिखो मत अभी, है रखो, तो सीखो। लीनियर इक्वेशन का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। चलो मान लो मैं कोई बना रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं कोई आकृति। हमें लिया 3x प्लस 4y बराबर 7 के लिए बराबर 7। इस आकृति को हमको निकालना, पहले लाइन ड्रॉ करो, फिर लाइन के बीच में जो आएगा उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। सीखो पहले। अगर इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, एक अच्छा ग्राफ तो पढ़ चुके हो रैखिक समीकरण में। अगर इसको ग्राफ ड्रॉ करना है तो बनाते कि बॉक्स को ऐसे बॉक्स बना दिया। एक्स हो गया, दो मान निकालने होते हैं। एक एक्स का मान निकालो 0 पर, एक मान निकालो वाई का मान 0 पर। चलो जब रखो एक्स बराबर 0 तो 3 गुणे 0 प्लस 4 वाई बराबर 7। तो 4 वाई बराबर 60। तो वाई का मान कितना निकला? 15। एक बार रखना है एक्स का मान 0, वाई का मान मिलेगा, और एक बार रखना है वाई का मान 0, किसका मान मिलेगा? वाई बराबर 0 रखो तो क्या आ गया? 3 एक्स प्लस 4 गुणे 0, सही है? 3x बराबर 7, एक्स बराबर 20। बस एक बार रखना है एक्स का मान 0, एक बार रखना है किसका मान 0। 2 पॉइंट से ग्राफ इसका आराम से प्लॉट हो जाए। कैसे देखो ध्यान से समझो, ऐसे खींच दिया, एकदम आराम से पढ़े गधा लेवल से। एक्स, ये क्या है? एक्स, ये क्या है? वाई। 1 2 लिखेंगे नहीं, 20 तक लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेता हूं 5, लिख लिया, 10 15 20। ठीक, 1 2 नहीं 5 10 क्या 15 20। चलो बोले मत, 15। एक्स का मान जब 0 है तो वाई का मान कितना है बच्चा? कितना कितना जी? 15 ना। वाई का मान 15 यहां पर, सही है ना? और एक्स का मान जब 20 है तो वाई का मान कितना है? मिला दोगे इसको, मिलाओगे कुछ ऐसे बनेगा। चलो बन गया, ऐसे में बना। अब बताओ इसका तुम एक किसका ग्राफ है? हंसो मत, हंसो मत, उस काम करते दुनिया हंसती है। ठीक है, चलो बताओ एक किसका कितने बना? किसका क्षेत्रफल, किसका ग्राफ बना है? किसका जी? 3x प्लस 4y बराबर 7। ठीक, ए बिंदु हो गया 20 कामा 0, ए बिंदु हो गया 0 कामा 15। ठीक, अब बताओ इस आकृति द्वारा तुम घिरा क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे, जो गधाऊ होगा वही निकाल लेगा। जो गधा हो कैसे? ये हो गई, ये बन रहा समकोण, क्या बना जी? समकोण त्रिभुज। लंबाई कितना दी गई है? 20, चौड़ाई कितनी है?
1/2 चौड़ाई पूरे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2, चाहे धरवा इसको मान लो चाहे धरवा इसको मान लो। आधार कितना है? 20। ऊंचाई इतनी है, ऊंचाई है 15। कितना? 15 का हम 150 वर्ग मात्रक। बताओ, ये तो मैंने निकाला सिंपल वे में क्षेत्रफल। क्या निकाला जी? सिंपल वे में इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार से अगर हमको समाकलन से निकालना होता तो आराम से निकाल लेते। कहां से कहां तक? 15 से 20 तक। आकृति दी गई है, y के पद हम चेंज कर देते। अब देखो, यहां तुम क्षेत्रफल 2 तरीके निकाल सकते हो। अगर बहुत समझो, मान लो इसको हम लिखते हैं x के पद किसके पद दिए? क्या लिखते बताओ? 60 - 4y बटे क्या लिखते? 3। सही है। जब x का मान निकालते हैं तो 4y चला गया उधर। क्षेत्रफल जब x का मान निकालोगे, किसका मान? x का मान। तो कहां से कहां लिखोगे? 0 से लोअर लिमिट 20, अपर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 20। और किसके सापेक्ष करोगे इसको? नहीं, जब लिखोगे y के टर्म में तो 0 इतना हुआ, a लिखोगे 15। और यही जब मान लिखे होते तुम y के टर्म में, किसके टर्म में? कैसे लिखते? 60 - 3x बटे। तो यहां क्या लिखते तुम? क्योंकि यहां पर 3 है dx, और किसका लिमिट लेता था? x वाला, यानी 0 से। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तुम क्षेत्रफल निकाल दो, अगर नहीं तो नहीं बताना। तो समाकलन नहीं कर लोगे इसका? समाकलन नहीं कर लोगे? समाकलन करके मान रखो। अगर इतना ना है करो, दिखाओ। चेक करो, इतना नहीं आ रहा है। कोना फटाक से, कोना फटाक से